Vediamo se davanti ci ओम कुंकुमकामना दिव्यं कामना काम सुकुंकुमादित्य शांति विचमे सिंदूरं शोभनं मुक्तं देवागे सुगंधनं श्रीदकामदाचेन सिंदूरं हृदयदाम कुंकुमकामना दिव्यं कामना काम सुकुंकुमादित्य अच्छतात् सुरक्षिता कुंकुमात् सुरक्षिता भक्तारेत भक्त ग्रहण परमेश्वरी अच्छितं स्वर्गामि कुंकुम स्वर्गामि सर्व औषधि स्वर्गामि गंधद्वारा दुरादशां नित्यपुष्टिं कृष्याणि ऐश्वर्य सर्वभूतानां कंदोगसं सुतं ग्रहण परमेश्वरी जगन्नाथ भूमि तो लोग लेते हैं गणेश रे माता जागी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश रे माता जागी पार्वती पिता महादेवा माता पार्वती जोड़ा पार्वती पिता महादेवा जय गणेश रे संत करे सेवा भगवत गौरी सदाया भजन को भूत माया निर्धन माया जय गणेश देवा माता पार्वती पिता महादेव दुर्गुनाथ राखो संभो सवारी कौन को पूरा करो जगदलहारी जय गणेश देवा माता ओम जय जगदीश हरे ठाकुर तुम मेरे समीर तक तुम मेरे अपनी हाथ बढ़ाओ अपनी शरण लगाओ हर बड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा सोनिया हरो देवा सदावती बढ़ाओ सेवा प्रेम बढ़ाओ अंदन जी देवा ओम जय धन धन जीवन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तुझको श्याम सुंदर गिरियार जो कोई नर गाए स्वामी जो कोई नर गाए कहत शिवानंद स्वामी भजत राम 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 हरे हरे राम राम गोविंदाय वल्लभ हरे नाय गंगा चंद्र हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव
Thank you. मैं शायद 2 साल पहले भी DKP प्रोडक्शन के साथ ही एक शो कर रहा था और तब भी हमने इतने ही ज़ोर शोर से गणपति जी का स्वागत किया था और वो आज वो यादें हो गई, ताज़ा हो गई। बहुत ही अच्छा माहौल है। आई होप कि वो हमारे यहाँ पे भी और खुशियाँ लेके आएँ और हमारा शो और अच्छा करें। फेस्टिव माहौल है, सब लोग आए हैं, एवरीबडी इज़ लुकिंग सो प्रिटी एंड नाइस एंड ऑल्सो एक बहुत प्योरिटी और पॉजिटिविटी आ जाती है सेट पे विच वी ऑल कैन फील राइट नाउ एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। बहुत ही अच्छी तरह से सजाया है। हाँ जी, हाँ। तो क्या आपने अपने भी टिप्स दिए? नहीं, हमें मौका नहीं मिला क्योंकि वो अलग लोग, पूरी टीम एक हैंडल करती है सब चीज़ें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि DKP के 4 शोज चलते हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डेकोरेशन, वो सब अरेंजमेंट उन्होंने ही की है। कल गणपति जी को हम ऐसे भी बोलते हैं कि जब भी गणपति जी आते हैं सभी का विघ्न दूर करते हैं। हाँ क्या जी। कुछ आप लोगों ने मांगा है वापस? यहाँ पे तो ऑफ कोर्स हम यही चाहेंगे कि शो डज बेटर इन फ्यूचर, ऐसे ही चलता रहे और सबकी लाइफ में अच्छा हो, सब खुशी का माहौल रहे सेट पे। यस, जब भी हम वर्ड सुनते हैं गणपति तो सबके मन में कोई ना कोई स्लोगन या तो कोई गाना याद आता है। सो क्या कुछ? बहुत सारे गाने हैं एक्चुअली, लेकिन ये रिश्ते हैं प्यार के में हमने एक सॉन्ग परफॉर्म किया था जो बहुत ही अमेजिंग था। वन ऑफ माई फेवरेट परफॉर्मेंसेज जो गणपति जी के लिए किया था। आई डोंट रिमेंबर द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग्स राइट नाउ बट व्हाट वाज इट? आरती थी या सॉन्ग था? सॉन्ग, प्रॉपर सॉन्ग, मतलब इट वाज अ मूवी सॉन्ग बट या सेलिब्रेशन के लिए वो गाना याद आता है। आई एम श्योर कि लोगों को पता है मैं किस सॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूँ। अगले बरस आता है। हाँ जी, हाँ। हाँ, अग्निपथ। तुझको फिर तलवार दिखाना है वो वाला। नहीं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। हाँ, ओके। देवा श्री गणेशा शायद। यस। साथ ही हम देखते हैं हर साल जब भी पापा आते हैं अलग अलग तरीके के चलाए जाते हैं। मतलब आपके कोई फेवरेट है हर साल आप वेट करते कि नहीं है? आई एम इनटू चॉकलेट मोदक, बहुत ही यम्मी लगते हैं। दोज अमेजिंग कपकेक्स दे मेक, मतलब मैं डिफरेंट कुछ नया लेके जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के घर पे। सो या चॉकलेट मोदक इज़ माई फेवरेट। कल आपसे पूछना चाहिए के लिए आए हैं, साथ ही साथ आप लोगों का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होगा? सो हाउ मेनी डेज? वी विल बी अ पार्ट ऑफ द प्रेयर्स एवरी डे और इट्स 5 हाँ। days? Oh, 5 days. हमारे यहाँ पे पिछली बार की तरह इस बार भी शायद 5 दिन के लिए ही है। आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन में कोई यादें गणपति की? मैं पुणे में था तो पुणे में तो बहुत अमेजिंग सेलिब्रेशन होता है। ऑफकोर्स यहाँ भी अच्छा होता है, लेकिन वहाँ की सब सड़कें बंद हो जाती हैं और सब पैदल रास्तों पे निकल जाते हैं अलग अलग जगह दर्शन करने के लिए। कॉलेज में था मैं और मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोकल लोग थे तो उनके साथ में हमेशा बहुत अमेजिंग माहौल होता है। मतलब आई डोंट नो आप पुणे गए हैं या नहीं, बट वहाँ पे बहुत अलग ही माहौल होता है। सब लोग रास्तों पे होते हैं और कोई गाड़ियाँ नहीं होती। एक्चुअली मैं जब बॉम्बे तो पहली बार मैंने देखा वहाँ पे लाइक नॉर्थ में यूपी में बनाते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है। सो ऑफ कोर्स आई सॉ इट लाइक जो लाल बागचा राजा होता है मैंने उनको देखा। फिर मेरी फ्रेंड, मैं हर साल उसके घर पे जाती हूँ तो इट्स मोर लाइक जैसे ईद पे वो मेरे घर पे बहुत ज़्यादा सज के आते हैं, वैसे ही मैं बहुत सज के टुडे ओनली वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि मुझे पूरे से दुल्हन बन के सज के जाना है दर्शन के लिए। सो आई थिंक यहीं पे देखा जो देखा। बरेली में तो इतना नहीं होता था कभी भी सेलिब्रेशन। एक्चुअली लॉकडाउन था, लोग गणपति ला नहीं सकते थे उस तरीके से, उस माहौल के साथ, उस एनर्जी के साथ। तो अब जब 2 साल की एनर्जी एकजुट होगी और गणपति को लाया जाएगा मुंबई जैसी महानगरी में तो शोर मचेगा, दैट्स वेरी श्योर। एंड इस बार सब लोग गणपति ला रहे हैं और ज़ोरों शोरों से ला रहे हैं बिकॉज दे ऑल वांट डबल ब्लेसिंग्स सबके, कि जो हमें लास्ट ईयर नहीं मिला वो और मिले और सब लोग खुश रहने चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम व्हेन एवरीबडी इज सीकिंग दैट हैप्पीनेस, वो खुशी जो बहुत टाइम से मिसिंग थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोविड सिचुएशन। वो मेरा और पापा का सीक्रेट है कि मैंने उनसे क्या मांगा है, मगर मैंने एक जो चीज़ दिल से मांगी है उनसे वो ये मांगी है कि खुश रखिए, मेरे परिवार को खुश रखिए, मेरे आसपास लोगों को खुश रखिए, मुझे खुश रखिए। और उस खुशी को पाने के लिए जितनी चीज़ें आसपास मॉनेटरी हों या किसी इंसान से रिलेटेड हों,
उसमें जितनी कम डिफ़िकल्टी मुझे आ सके।
रूपाली जी, साथ में ये भी जानना चाहेंगे घर पे भी आप गणपति किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, एज वेल एज नैवेद्य में तो हर बार हम अलग अलग नैवेद्य चढ़ाते हैं, किस तरीके का नैवेद्य आप पसंद करती है और पापा को भी चढ़ाती है? ऑफकोर्स उकडीचे मोदक, वो बिकॉज मम्मी महाराष्ट्रन है, तो दैट्स महाराष्ट्रन ट्रेडिशन। और मेरे घर में इट्स आर 33rd ईयर गणपति, तो इट्स अ वेरी स्मॉल गणपति, वही जो पहले दिन से हम लोग की कुछ 20-25 साल से जो डेकोरेशन होती है फूल की, फिर धो के रख देते हैं हर साल, उसी को यूज़ किया जाता है। तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, कोई कुछ ऐसे वेस्टेज, कोई ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ होती जो एनवायरनमेंट के लिए ख़राब हो। तो शाडू माती के गणपति आते हैं और हर साल वही होता है, सिंपल स्वीट पूजा होती है। और फिर अब यहाँ पर इस घर में, क्योंकि मैं अपने घर से ज़्यादा इस घर में रहती हूँ, तो यहाँ पर इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है तो दिल खोल के एकदम खुशी होती है। ओके गौरव सर, यू ऑल्सो सेलिब्रेट, आप आज आए, मैम आए, तो कैसा रहा, मैम को कैसा लगा आज इस तरह का एनवायरनमेंट, कुछ कहना चाहिए? मैंने पहले भी बोला है कि मुझे जहाँ पे भी भगवान का बुलावा आता है मैं पहुँच जाती हूँ। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया आरती में और बहुत अच्छे से हुआ भी। जिस तरह से सब गा रहे थे, सब इन्वॉल्व थे, सब मज़े, मतलब एकदम जैसे आप बोल रहे एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड था, तो इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट फील। तो बहुत अच्छा लगा और आज इतने शुभ दिन पे यहाँ आना, मतलब कहीं ना कहीं इट्स अ डिवाइन कॉलिंग फॉर मी। लास्ट टाइम जब मेरा अनुज का किरदार बस शो में आया ही था, 2-3 दिन हुए थे, तो मुझे अभी भी याद है सर से मुलाकात हुई थी यहाँ पे, और वो मेरा पहला गणपति था अनुपमा के सेट पे और DKP प्रोडक्शंस में। और मैं सर को बोला था ऐसे पता ही नहीं चला कि वक्त इतनी जल्दी निकल गया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो इसलिए जब मेरे को पता चला कि अभी हम लोग फिर से ये स्थापना होने वाली है, तो मैं शूट करा था, मैंने आकांक्षा को बोल दिया था, तो आकांक्षा ने बड़ी प्यार से बेचारी ने सब तैयारी वारी करी। और हमने ये सोचा था कि हमारे घर पे हम गणपति नहीं रख रहे, लेकिन ये भी घर ही है, कर्मभूमि है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरे हम जितना, क्योंकि मैं और आकांक्षा अकेले रहते हैं, हमारे पेरेंट्स मेरे अलग शहर में रहते हैं, आकांक्षा के पेरेंट्स अलग जगह रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ आके इस परिवार के साथ एक पूरी तरीके से गणपति की पूजा की जाए। एंड बहुत ही अच्छा लगा। एंड थैंक यू सर, थैंक यू राजन सर टू गिविंग मी एंड माय वाइफ दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल द लवली कास्ट एंड क्रू मेंबर्स जिनके साथ मुझे खड़े होने का मौका मिला और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, वो सब इन लोगों की वजह से है। मैं तो वही हूँ जो पहले से था। सो आई थिंक दीज गाइज आर द रियल हीरोज। एंड हमारे सीरीज डायरेक्टर हर्ष ओके, रमेश जी, केतकी जी एंड इंटायर टीम एंड कास्ट हियर, सो थैंक यू सो मच ऑन देयर बिहाफ। और पापा बिना मांगे इतना कुछ दे देते हैं, तो फिर क्या और क्या मांगे, बस ये कि हाथ पैर चलते रहें और हेल्दी रहकर काम करते रहें और सबको एंटरटेन करते रहें और फैमिलीज हमारी खुश रहें, हेल्दी रहें, बस। और वो भी तो अनुज कपाड़िया को और प्यार मिले। अनुज कापाड़िया की रियल लाइफ बीवी और रियल लाइफ बीवी, उन दोनों को ज़्यादा प्यार मिले, लक्ष्मी मिले, हम ज़्यादा खूबसूरत हो, ये शॉपिंग करें, ये मांगा है भगवान। कमाल है। मैं बस ये कहूँगा कि भगवान अपना ऐसी आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि रियल और रील दोनों डिपार्टमेंट को मैं खुश रख पाऊँ और आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। मेमोरी आपकी है गणपति से जुड़ी हुई जो आप शेयर करना चाहोगे? बहुत सारी। मतलब मैंने कहा ना, इट्स आवर 33rd ईयर, गांगुली फैमिली का 33rd ईयर गणपति का, और कल मेरे भाई ने फिल्म फेयर जीता है। Congratulations. सेकंड ना? इस सेकंड फिल्म आई था और चकाचक। या सो हमारे लिए ये गणपति बहुत स्पेशल है। वो गए वो शूट करने बड़े गए। बहुत सारी मेमोरीज है। शुरू किया था जब गणपति, तब मैं और मेरा भाई छोटे थे। पापा गणपति की मूर्ति उठा के लाते थे, बिकॉज शाडू माती की मूर्ति थोड़ी भारी होती है, इट्स नॉट हल्का लाइक POP, सो वो भारी होती है और उसको उठा के पापा लेके आते थे। हम पीछे घंटे बजा के चलते आते थे। फिर धीरे फिर मैं मूर्ति उठा के लेकर, फिर भाई और मैं, और ऐसे करते देन पापा देन स्टार्टेड सिटिंग बिहाइंड एंड माय ब्रदर स्टार्टेड डूइंग द पूजा। एंड अब जब पापा नहीं है तो अब ऑफकोर्स मेरा भाई इज़ द मेन पर्सन इन द हाउस। आज मेरे बेटे ने पूजा की है। सो या इट इज़ वेरी स्पेशल। गणपति से बहुत सारी, जैसे ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ टाइम काफ़ी सारी मेमोरीज गणपति के साथ जुड़ी हुई है। एंड मेरी मम्मी महाराष्ट्रन है, तो हम लोग पूरा मराठी ट्रेडिशन से गणपति करते हैं। ओके, अपने फैंस एंड व्यूवर्स को मैसेज क्या देना चाहोगे जाते जाते? थैंक यू सो मच। मतलब जितना मैं उनका थैंक यू करूं वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने अनुपमा को इतना प्यार दिया है
इस शो को, इसके हर एक कैरेक्टर को आपने इतनी रिकग्निशन दी है। सारी टीम के एफर्ट्स जो एक कैरेक्टर को खड़ा करने में जाते हैं, जो एक शो बनाने में जाते हैं, उसको आप लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दिया है, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। कल मैं सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ थी और वहाँ भी पीपल वाले अनुपमा अच्छा लगता है कि टीवी एक ऐसा माध्यम है जो हमें हर घर का हिस्सा, जैसे आप स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, लेकिन हम हर घर का हिस्सा बन चुके हैं। आई थिंक टीवी एक्टर्स फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं रादर देन, हम फैमिली मेंबर्स बन चुके हैं, हम आपके परिवार का हिस्सा, हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड कोशिश यही रहेगी कि आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उसके काबिल बने रहें। थैंक यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।